हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। अब एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पिछले साल पढ़ा था कि मैं अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में लिखा 0 और एक में लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल में क्या लिख दूं, मैं 0 लिख दूं। यहां से आप देखो कि एक्स स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा, माइनस का जब ट्रांसफर होगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल में 1 है तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी तो वो आएगी प्लस माइनस करके रूट में। तो आपने जब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला आपने कुछ इस प्रकार का पढ़ा था कि एक्स इक्वल में माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या पढ़ा था बेटा, 2a पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था और आपने 3 कंडीशन इसकी देखी थी कि अगर आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपके पास 0 आए या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके 0 से ग्रेटर देन आ जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब 0 से छोटी आ जाए। 0 से छोटी आने का मतलब होता है, आपने बोला था इसका कोई भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस में आनी चाहिए थी, नेगेटिव। 0 से बड़े होने का मतलब आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, और 0 तो हो गया। ये जब आपके 0 और पॉजिटिव आ रहा था तो आपने इसको बोला था कि इसके रियल रूट्स हैं। इसके क्या है, रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स मतलब इसका एग्जिस्ट हो रहा है। अब रियल में जब 0 आता है तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, और जब आपके 0 से बड़ी वैल्यू आती है मतलब ग्रेटर देन आता है तब आप कहते हो इसके रियल और डिफरेंट। लेकिन जब नेगेटिव रूट्स आए थे तो आपने इसने बोला था इसका कोई एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा, इसका एग्जिस्ट है ही नहीं, मतलब रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट पॉसिबल ही नहीं। तो ये पढ़ा। लेकिन अगर मैं यहां से जब फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस का ट्रांसफर होगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट के अंदर -1 आएगा और इमेजिनरी आ गया। अब इसी इमेजिनरी रूट्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनाया आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। तो जब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टाइप की वैल्यू होती। कितने 2 टाइप की वैल्यू में एक आपके हुआ करता था रियल नंबर और एक हुआ था इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर तो आप सब जानते हो कि जो भी रेशनल और इरेशनल होते हैं। रियल में कौन कौन से नंबर आते हैं, एक आता है रेशनल और एक आता है आपके इरेशनल नंबर, ये हमारे पास रियल होते हैं। लेकिन इमेजिनरी के अंदर रूट के अंदर जैसे माइनस का 2 आ गया, रूट के अंदर माइनस का 3 आ गया, रूट के अंदर माइनस का 4 आ गया, रूट के अंदर माइनस का 5 आ गया। ये जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन इस इमेजिनरी नंबर्स का आप सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर इमेजिनरी है तभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल पाओगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मैं इस 2 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 लिख सकता हूं, और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं रूट 2 को अलग कर दूं और मल्टीप्लाई में मैं लिख दूं रूट के अंदर माइनस का 1। अब ये रूट 2 तो आपके पास आ गया। ये जो रूट के अंदर जब भी आपके पास -1 दिखाई देगा, रूट के अंदर क्या दिखाई देगा, माइनस का 1, इसी को बेटा हम बोलेंगे आयोटा। क्या बोलेंगे, आयोटा। ये आपका क्या है, ये आपका आयोटा है। इसको क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। इसका मतलब ये हो गया, कंफर्म है कि ये जो आपके पास आयोटा है इसको मैं रूट के अंदर क्या बोलने वाला हूं, माइनस का क्या बोलूंगा, 1 बोलूंगा। रूट के अंदर क्या बोलूंगा बेटा, माइनस का 1 बोलने वाला हूं। अब मैं अगर रूट 3 है, रूट 3 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक है, तो रूट 3 तो हो गया अलग, मल्टीप्लाई रूट के अंदर आ जाएगा ये माइनस का 1। तो इसके बाद सॉल्यूशन जब आएगा तो ये हो जाएगा रूट 3, और रूट के अंदर -1 का मतलब है आयोटा। रूट के अंदर -1 का मतलब क्या है, आयोटा हो जाएगा। अब जब -4 नजर आएगा तो आपके दिमाग में यह आएगा कि मैं इसको माइनस का 2 लिख सकता हूं। -4 आएगा तो आपको 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, माइनस लगा तो ये बेटा आपके वैल्यू क्या है, गलत है। कैसे गलत है, अभी मैंने बोला था इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक है,
तो ये हो जाएगा √4 मल्टीप्लाई रूट के अंदर -1। ठीक है, ये तो हो गया। √4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2, और रूट के अंदर -1 का मतलब मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब -4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 आयोटा। 5 लिख रखा है, तो अब मेरे को पता है मैं रूट के अंदर 5 लगा सकता हूं, और इस माइनस के लिए पीछे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इन्हीं वैल्यूज का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा आगे पढ़ लें कि होता क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास हेडिंग हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको डिनोट किया जाता है जेड से। किससे डिनोट किया जाएगा बेटा, जेड से। और जेड को मैं लिख सकता हूं a प्लस आयोटा बी। अब a क्या है, रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, सम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक आपको नंबर लेना है रियल और एक आपको नंबर लेना है इमेजिनरी। ठीक है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर a जो है, इस a को मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको शॉर्टकट में लिखने का सिस्टम ये हो जाएगा, रियल का RE ले लो और शॉर्टकट में लिख दूंगा मैं z। और ये जो b है, b के साथ आयोटा, इसका मतलब ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो आप लिख दोगे इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका मीनिंग हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। IMZ हम इसको लिखेंगे। ये मेरे पास z लिखने का फॉर्मेट है। क्या है बेटा, z लिखने का फॉर्मेट। z को मैं लिख सकता हूं a प्लस आयोटा बी। a आपका रियल पार्ट है, b आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये तो हो गया मेरे यहां पर। अब मैं अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं, मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैं पूछ दूं कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ये मेरे से पूछ लूं। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ लूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दूं मैं, मेरे पास है 3 + 4 आयोटा। ये मेरे पास कोई एक नंबर है। तो इसका आंसर जब आप निकालोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z इक्वेशन में हो जाएगा 3 + 4 आयोटा मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे को एक तो रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट को मैंने क्या बोला था कि रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब हो जाएगा ये रहा आपके यहां पर 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहां पर 3। और मैंने पूछा इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये हो जाएगा 4। आयोटा कभी भी आपको साथ में नहीं लेना। क्या नहीं लेना, आयोटा साथ में नहीं लेना। इसका मतलब प्लस का ही लेना। प्लस है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर लिखूं आपके सामने, तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ओनली फॉर, मैंने लिख दिया 3। मैंने ओनली फॉर क्या लिख दिया, इसमें मैं आपसे रियल और इमेजिनरी पूछ रहा हूं। तो z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 प्लस, जो आया नहीं है उसको लिख दो 0 आयोटा। क्या लिख दो, 0 आयोटा। तो z की वैल्यू, अब मेरे से इसमें अब इमेजिनरी और रियल बताना, तो मैं यहां लिखूंगा कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z तो है 3, वो ये जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो हो जाएगा 0। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, और एक एग्जाम्पल ऐसा लिखते हैं थर्ड वाला, जिसके अंदर मैं लिख दूं -5 आयोटा। क्या लिख दूं, -5 आयोटा मैं आपके सामने लिख दूं। तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो मैं z की वैल्यू लिखने वाला हूं, अब 0 आई नहीं, कोई रियल पार्ट आई नहीं, मैं लिखूंगा 0 -5 आयोटा। तो अब मेरे से कोई पूछेगा कि रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z यानी 0, और मेरे से कोई पूछेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो वो आएगा -5। ये इस क्वेश्चन का मेरे क्या है, आंसर है। ये भी मेरा आंसर हो गया, ये भी मेरा इस क्वेश्चन में आंसर हो गया, ये भी मेरे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वस में a प्लस आयोटा b। a जो है वो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रखा। b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है जिसको हम IM लिखेंगे, रियल को हम लिखेंगे RE। फिर हमने 3 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी। 3 कंडीशंस बनाते हैं। 3 कंडीशंस ये बनाते हैं कि अगर मैंने कभी बोल दिया कि a की वैल्यू मैंने क्या कर दी 0, और आगे फिर मैंने b की वैल्यू क्या कर दी 0,
और फिर मैंने ए को भी 0 कर दिया और बी को भी 0 कर दिया, इसका मतलब ए इक्वल बी इक्वल 0 कर दिया। तो ये जो जेड है ना आपका, जो आपने रियल पार्ट लिखा है जेड, जेड हो जाएगा आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जेड आपका क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब अगर आपके रियल पार्ट आए ही नहीं, ओनली फॉर आयोटा आ रखा है, कोई नंबर आ रखा है, तो वो नंबर कौन सा होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा। और अगर आपके बी की वैल्यू 0, इसका मतलब बी 0 करते ही तो आपके आयोटा हट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब ओनली फॉर ए आएगा। तो जो जेड होगा ना आपके, जेड वो होगा प्योरली रियल। और कभी आपके ए और बी दोनों 0 हो गए, इसका मतलब ए भी 0 और बी भी 0 है, इसका मतलब ये जो जेड है वो आपका प्योरली रियल एंड इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब वो रियल भी हो सकता है और वो आपका इमेजिनरी भी हो, दोनों ही होंगे। ये हमने जेड की कुछ कंडीशंस बनाई है। अब मेरे पास एक सबसे बढ़िया टॉपिक ये है कि कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मेरे को टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट एक मैं नंबर मान लेता हूं जेड इक्वल्स में ए प्लस आयोटा बी मान लेता हूं, और एक मैं Z2 मान लेता हूं कि x प्लस आयोटा y मान लेता हूं। ये मैंने दो नंबर्स माने हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कंपैरिजन करेंगे तो LHS पार्ट का LHS में कंपेयर होगा और RHS का RHS में होगा। LHS का LHS में होता है, RHS का RHS में होता है। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं Z1 इक्वल्स में क्या लिख सकता हूं? Z2। Z1 है मेरे पास a प्लस आयोटा बी और Z2 है मेरे पास x प्लस आयोटा y। ये मेरे पास Z1 और Z2 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो कंपेयर करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहां पर रियल आपका क्या है? a, और यहां पर आपका रियल क्या है? x। रियल आपका a और आपका यहां पर क्या है? x है। तो यहां से a इक्वल में क्या आ जाएगा? आपके x। मतलब a किसके इक्वल हो जाएगा? x। अभी इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, वहां से बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। और एंड ये जो आयोटा बी है वो आयोटा वाई के इक्वल हो जाएगा। तो आपको सीधा ध्यान रखना बी किसके इक्वल हो जाएगा? वाई के इक्वल हो जाएगा। तो कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इस प्रकार से ड्राइव करेंगे कि कंपैरिजन करते कैसे। रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी के इक्वल होता है। अब इसका हम कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्या कर ले? क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन में लिखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल में है 4 माइनस 3 आयोटा, देन फाइंड x एंड y। आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या दे रखा है? कंपैरिजन दे रखा है। तो यहां से ही हो जाएगा कि x प्लस आयोटा y इक्वल में हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैंने क्या बोला था? रियल के इक्वल होगा। रियल होता कौन? जिसके साथ आयोटा नहीं आ रखा है। तो यहां रियल है आपका x और यहां रियल है आपका 4। तो यहां से जो x की वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आई है बेटा? 4 आई है। फिर हम लिख देंगे कि आयोटा y, यहां से y की वैल्यू आयोटा के साथ में आगे कौन आ रखा? माइनस का 3। इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 3 हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंपेयर करना आपको टू रेशनल नंबर्स को, तो आपको इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इससे आगे हम इसका अगर कंपैरिजन पढ़ें, अगले वाली हेडिंग अगर हम लगाएं तो हमारे पास हो जाएगी कि आयोटा की पावर। तो हेडिंग हम लगाएंगे पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आई का मतलब हो जाएगा पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा का मतलब हो जाएगा कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि मैं आयोटा को, तो आयोटा ही लिखूंगा। एक्चुअल में आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। आयोटा हम आयोटा ही लिखेंगे। और अगर आपसे कोई पूछेगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके -1। और अगर आपसे कोई पूछे कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने पढ़ी है -1,
और ये हो गया आयोटा। इसका मतलब आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं माइनस का आयोटा। क्या लिख सकता हूं? माइनस का आयोटा। और यहां से अगर आयोटा की पावर 4 पूछी जाए, आयोटा की पावर जो 4 है वो हो जाएगी आपके पास आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो आपको एक थोड़ा सा पॉइंट स्टार डाल के क्या ध्यान रखना है? पॉइंट ये ध्यान रखना कि आपको 4 वैल्यूज याद रखनी। आयोटा को हम क्या लिखेंगे? आयोटा। अगर किसी ने पूछ लिया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कोई आपसे पूछ ले कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है माइनस का आयोटा। और कोई आपसे पूछ लेगा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपके पास प्लस का 1। क्या होता है? प्लस का 1 होता है। तो अब मैं यहां से इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊं आपको, तो क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास एग्जाम्पल में अगर मैं पूछूं, मेरे को अगर निकालना हो आयोटा की पावर 26 की वैल्यू निकालनी हो, आयोटा की पावर किसकी वैल्यू निकालनी हो? 26। तो मैं इसमें यह काम कर सकता हूं कि मैं यहां से इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर, फिर इसकी पावर लिख सकता हूं 13। भाई 2 13 से मल्टीप्लाई 26 ही होगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 और माइनस की 1 की पावर होगी आपके 13। अब आपने 2 नंबर छोटी क्लासों में यह पढ़े थे कि अगर कोई नंबर है आपका माइनस और उसकी पावर ओड है, और या आपके पास कोई नंबर है माइनस और उसकी पावर आपके पास इवन है, तो आपने ये पढ़ा था इसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आती है और इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आती है? पॉजिटिव आती है। मतलब कोई -1 की पावर अगर ओड नंबर दे दे, जैसे 2 दे दे, सॉरी 3 दे दे, 5 दे दे, 17 दे दे, कुछ भी दे दे, तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। रिजल्ट क्या आएगा वो आपको आगे ध्यान रखना है, आएगा रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर जो 13 है वो हो जाएगा आपका -1। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरे से कोई पूछ ले कि आयोटा की पावर 17 पूछ ले, आयोटा की पावर क्या पूछ ले? 17। तो आयोटा की पावर 17 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 16 2 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की पावर 16 का मतलब हो जाएगा आयोटा की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की जो पावर 4 होती है, आयोटा की पावर 4 होती है, उसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 1 की पावर हो जाएगी 4 और साथ में चल रहा आयोटा। 1 की पावर 4 का मतलब 1, और रिजल्ट आपके पास आ गया आयोटा। रिजल्ट आपके पास क्या आ गया बेटा? आयोटा आ गया। ये हमने आज द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि लेट जेड, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और उसका अगर मेरे को मॉड्यूलस फाइंड करना है तो आप लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z का जो सिंबल होगा वो मॉड्यूलस ऑफ z ऐसे लिखा जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z। इसको लिखने का फंडामेंटल होगा रूट ऑफ लेना है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ b का स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपके मॉड्यूलस फाइंड करने का क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है। अब इसका हम पढ़ लेते हैं कॉन्जुगेंट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट पढ़ेंगे हम, तो कॉन्जुगेंट ऑफ z, तो कॉन्जुगेंट ऑफ z को लिखेंगे हम z का बार, कॉन्जुगेंट ऑफ z को लिखेंगे z का बार। और ध्यान ये रखना है कि ये जो आपने नंबर लिख रखा है, इस नंबर में a और प्लस आयोटा आ रखा है, इसका मतलब इसको लिखना है माइनस का आयोटा b। मतलब आयोटा का साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ना कि रियल पार्ट का। रियल पार्ट का आपको साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। दो बातें हमने पढ़ी, मॉड्यूलस ऑफ z, जिसको हम मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे, हम लिखेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मीनिंग हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और कॉन्जुगेंट ऑफ z का बार लगाएंगे, और बार लगाने का मतलब जो प्लस में आ रखा आयोटा प्लस में आ रखा उसको माइनस में चेंज कर दो, माइनस को किस में चेंज कर दो? प्लस में चेंज कर दो। सपोज दैट हम कोई एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे पास एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हमने लिया, मैंने कोई नंबर लिखा 3 प्लस 4 आयोटा लिखा, 3 प्लस क्या लिखा? 4 आयोटा। ये मेरा कोई z नंबर है। अब मुझे इसका z का कॉन्जुगेंट फाइंड करना है, तो z बार इक्वल्स में हो जाएगा 3
प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस के आयोटा में। ये इसका कॉन्जुगेंट हो गया। लेकिन जिस दिन मैंने लिखा कि z इक्वल में कोई नंबर लिख दिया -3 -5 आयोटा, -3 -5 आयोटा, तो इसका जो z का कॉन्जुगेंट होगा z बार इक्वल्स में ये -3 एज इट इज रहेगा। रियल पार्ट को आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और माइनस का जो आयोटा है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा 5 आयोटा। ये हमारे को बातें ध्यान रखनी। ये होता है कॉन्जुगेंट ऑफ z और मॉड्यूलस ऑफ z। इसके बाद में हम एक और हेडिंग लगाते हैं और वो हेडिंग है हमारे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान आपको ये रखना। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते क्या होता क्या। हमारे पास कोई नंबर है z, हम मान लेते हैं कि नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा b। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देख के आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे ये पढ़ते हैं कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब हो जाएगा, इसको मेरे को लिखना 1/z। मैं 1/z भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं z का इनवर्स, मतलब जिस दिन z ऊपर आएगा z इनवर्स हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्जुगेंट ऑफ z, मतलब z का बार। z का क्या लेना आपको, बार लेना अपॉन, और z का मॉड्यूलस लेके इसका आपको क्या करना है, z का क्या लेना आपको, मॉड्यूलस लेना, और मॉड्यूलस का आपको क्या करना, स्क्वायर करना है। ये इसका आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है कि कभी भी आपको कोई z देकर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर देकर आपसे a प्लस आयोटा b दे रखा होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z इक्वल्स में z इनवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं। तो कॉन्जुगेंट ऑफ z लेना मतलब z का बार लेना है और मॉड्यूलस z का लेकर उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये मेरे पास कोई वैल्यू है। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दे 3 + 4 आयोटा, 3 प्लस क्या दे दे, 4 आयोटा दे दे, और फिर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए और पूछ ले कि फाइंड z इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए। तो पहले तो मेरे इसका कॉन्जुगेंट निकालना पड़ेगा, मतलब मैं मान लेता हूं z इक्वल्स में है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, तो मैं इसका कॉन्जुगेंट ऑफ z निकालूंगा तो z बार आएगा मेरा 3, प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। ये तो हो गया मेरे पास z। ठीक है, अब मैं इसका z का मॉड्यूलस लेने वाला हूं। z का मॉड्यूलस लेने का मतलब है कि रूट ऑफ a² प्लस b², रूट ऑफ a² प्लस b² मेरे पास आएगा। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद मैं लिख देता हूं कि z का बार इक्वल्स में z का मापांक, तो रूट ऑफ रियल पार्ट आपका 3 है यानी 3 का स्क्वायर प्लस b आपके पास रियल इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ में आपके 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो z बार का जो इक्वल्स में आएगा आपके, ठीक है, तो z बार इक्वल्स में हो जाएगा z का मॉड्यूलस ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो z का जो मॉड्यूलस आएगा वो हमारे पास आएगा रूट में 25, और z का जो आ जाएगा मॉड्यूलस वो हमारे पास आ जाएगा बेटा 5। क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाए। हाँ, ये हमने इसका निकाल दिया, लेकिन मुझे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आप इसका निकालोगे। सो इसका निकालेंगे हम z इनवर्स। z इनवर्स हमारे पास होता है कॉन्जुगेंट ऑफ z, और z के मॉड्यूलस का क्या करना था, आपको स्क्वायर करना था। तो ये तो हो जाएगा z का इनवर्स इक्वल्स में हो जाएगा, कॉन्जुगेंट ऑफ z था हमारे पास 3 माइनस का 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, और z का जो मॉड्यूलस आया वो आया 5, और यहाँ फिर 5 का आपको वापस क्या करना, स्क्वायर करना। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो z इनवर्स में हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में हो जाएगा 25। ठीक है, इसको थोड़ा आगे यहाँ कर लेते हैं। z का इनवर्स हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में हो जाएगा 25। अब 25 का आप मल्टीप्लाई में सब में भेज दो, डिवाइड में, तो जो z इनवर्स आएगा वो आ जाएगा 3/25 माइनस का 4/25
आयोटा, ये इस क्वेश्चन का मेरे पास क्या आया है, आंसर आया दोस्तों। ये क्या आया मेरे पास, आंसर आया है। तो हमने आज पढ़ा था कि मॉड्यूलस और कॉन्जुगेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो आपके आयोटा का साइन है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। और मॉड्यूलस क्या पकड़ा था, अगर जेड का मॉड्यूलस निकालना है तो उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लो। और फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। मल्टीप्लिकेटिव क्या पढ़ा था, इनवर्स। और हमारे पास अगर कोई जेड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो उसका जेड इनवर्स निकालने का हो जाएगा कॉन्जुगेंट ऑफ जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी, ये हमारे स्टार डाल के आप लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू होगी, इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। ये आपके 5.1 का पूरा डिटेल से हमने एक्सप्लेन कर लिया है। 5.1 के हम क्वेश्चन करेंगे, राइट ए फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक उनको आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये, तो शुरू करते हैं। हमने लिखा 5 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस का 3/5 आयोटा हमने लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/5 और आयोटा मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा -3 और फिर बच गया आपके आयोटा स्क्वायर। तो फिर हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो अभी हम इसको लिखेंगे, लिख देना साइड में कि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका -1। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आया, तो इसको मैं a प्लस आयोटा b के रूप में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट आया नहीं, इसको हम लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। तो 3 प्लस 0 आयोटा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम इसमें लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, आयोटा। तो इसको सोल्व करेंगे, आयोटा की पावर 2 की पावर 4 लिख सकता हूं 8 को, और डॉट है आयोटा, प्लस इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में चल रहा आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा वापिस आपका -1 और फिर ये हो जाएगा पावर में 9 और मल्टीप्लाई में हो गया आपका आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया आपके, इसमें आयोटा -1 की पावर 4, -1 की पावर आपके जब इवन नंबर्स होता है, हमने चर्चा की थी, उसकी वैल्यू होती है +1, तो ये हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आयोटा, प्लस -1 की पावर ओड नंबर है 9 है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -1 और मल्टीप्लाई में चलेगा आपका आयोटा, ठीक है। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, तो ये आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गए। इसका मतलब हो गया अपने पास आंसर क्या आया, 0। तो इसको मैं जब फॉर्म में लिखूंगा तो इस प्रकार लिखूंगा कि z इक्वल्स में 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में इसको मैं लिखने वाला हूं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसको हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है, a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है, और आयोटा की पावर -39 है। तो इसको लिखने का सिस्टम हो जाएगा, इसको मैं अगर 1/ लिखूं, 1/ आयोटा की पावर लिख सकता हूं, इसको 39 लिख सकता हूं। 1/ आयोटा की पावर क्या लिख सकता हूं, 39 लिख सकता हूं। और इस 1/ को लिखूं कि 1/ इसको मैं लिख दूं आयोटा की पावर 38, आयोटा की पावर क्या लिख दूं 38, और डॉट मल्टीप्लाई में क्या लिख दूं मैं आयोटा लिख दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/। अब आयोटा की पावर 38 इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 की पावर 19 लिख सकता हूं, ये 38 हो रहा है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है कि -1 होता है, -1 की पावर 19 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये हो जाएगा 1/, -1 की पावर ओड नंबर करने पर -1 का 1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपका आयोटा चल रहा है। इसको अब इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल में हो जाएगा आपके 1/, माइनस का आयोटा होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के हम 2 तरीके ढूंढ लेते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो मैं इस
-1 होती, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये आपका -1 हो जाएगा। तो मैं इस आयोटा को लिख सकता हूं -1 अपॉन आयोटा, मतलब -1 अपॉन आयोटा को मैं ओनली फॉर क्या लिख सकता हूं, आयोटा लिख सकता हूं, इसको मैं आयोटा लिख सकता हूं। और जेड इक्वल्स में लिख सकता हूं रियल पार्ट 0 है प्लस इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका आयोटा। तो ये तो इस क्वेश्चन का हो गया आपके सीधा सीधा आंसर, अगर आपको ये पता है तो। लेकिन अगर पता है ही नहीं तो फिर हम इसका करेंगे रेशनलाइज। यहां से रेशनलाइज इस प्रकार से होगा कि 1 अपॉन माइनस का आयोटा, भाई 1 अपॉन माइनस का आयोटा, मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस आयोटा अपॉन माइनस का आयोटा, तो ऊपर आपका बचेगा माइनस का आयोटा और अपॉन में ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू आई आपके पास आयोटा। तो मैं इसको जेड की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये इस क्वेश्चन का मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ये हमने दो मेथड पढ़े। मेथड नंबर फर्स्ट आपका ये सीधा सीधा, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि होता क्या। ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि अगर मुझे इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है तो हम इसका आंसर निकालेंगे। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 21 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 ये आयोटा होगा। ठीक है जी, प्लस आयोटा को 7 से करोगे तो हो जाएगा 7 आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा 7 से करोगे तो हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इसको 21 प्लस का ये 21 आयोटा और 7 आयोटा हो गया आपका 28 आयोटा, और प्लस ये हो गया 7 और आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं -1। आयोटा स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, -1। तो ये हो गया आपका 21 प्लस का 28 आयोटा और प्लस 7 को -1 से करोगे तो जाएगा -7। ठीक है, ये हो गया आपका 21 प्लस का 28 आयोटा, प्लस और माइनस होता है आपका -7। अभी 21 में से -7 जाएगा, 21 में से क्या होगा -7 माइनस होगा तो यह जाएगा आपके पास 14, प्लस में ये आ गया आपका 28 आयोटा। तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, जेड इक्वल्स में हो जाएगा आयोटा प्लस 28 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने इस प्रकार से ये सीख लिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी वही काम करना है। ये हो गया 1 माइनस का आयोटा। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा 6, माइनस का आयोटा 6। तो ये प्लस का 1, सॉरी ये आपका 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। आयोटा और 6 आयोटा क्या हो गया आपका 7 आयोटा हो गया। तो इसको जब z की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, 2 माइनस क्या हो जाएगा 7 आयोटा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कर लिया हमने, आंसर कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। हमने आज इस क्लास में 3 क्वेश्चंस किए हैं और 3 क्वेश्चंस का हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन पढ़ा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। इनको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने लिखना। ठीक है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस ब्रैकेट है 4 प्लस आयोटा 5/2। इसको आपको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में क्या करना, रिप्रेजेंट करना है। तो हम ये काम करते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1/5 प्लस इसको मैं लिख दूं 2/5 आयोटा, माइनस का ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 5/2 आयोटा। आप जो रियल नंबर्स हैं यानी रियल पार्ट उसको अलग कर दो, ये हो गया 1/5 और माइनस का 4, इनको कर दो आप अलग, प्लस ये हो गया 2/5 माइनस का 5/2, ये आप अलग कर दो, और इन नंबर्स में आयोटा बार कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लिख दो आप। ठीक है, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है आपके 5, क्योंकि अपॉन 1 है तो 5 का 5 में डिविजिबल होगा 1 टाइम्स, 1 को 1 से करोगे 1, माइनस 1 का डिविजिबल 5 में 5 टाइम्स, 5 को 4 से करोगे आ जाएगा 20, प्लस यहाँ आपका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 10,
5 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है 10, तो 5 का डिविजिबल 10 में हो गया, 2 टाइम्स 2 को 2 से करोगे हो जाएगा 4, माइनस 2 का डिविजिबल 10 में 5 टाइम्स 5 को 2 से करोगे, 5 को 5 से करोगे 25, और पीछे क्या चल रहा है आयोटा। तो ये तो आएगा आपका माइनस का 19/5 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 19/10 आयोटा, सॉरी 25 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 21/10 आयोटा। ठीक है, ये हो गया आपकी जेड की फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे जेड इक्वस में माइनस का 19/5 प्लस ये माइनस में से, तो ये हो गया माइनस का 21/10 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया, ये आ गया आपके a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस का 4/3 प्लस का आयोटा। इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं पहले, 1/3 प्लस का आयोटा 7/3 प्लस का 4 प्लस का आयोटा 1/3, ये प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका 4/3। ठीक है, और माइनस हो जाएगा आयोटा। अब रियल पार्ट्स को आप अलग कर लें, रियल पार्ट्स है 1/3 प्लस का 4 और प्लस का 4/3, ये आपके रियल पार्ट्स हैं। तो रियल पार्ट्स को मैं एक ब्रैकेट में डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, फिर प्लस मैं आयोटा बाहर ले लेता हूँ कॉमन सबके अंदर, ये भी देखो यहाँ भी आयोटा वाला आया, यहाँ भी आयोटा वाला आया, ये आयोटा आयोटा ले लेता हूँ बाहर, तो ये हो गया आपका 7/3 और प्लस यहाँ आएगा 1/3, यहाँ 1/3 बचेगा और माइनस आयोटा बाहर कॉमन ले लेती है, आगे आपका -1। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके रियल पार्ट्स हैं इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि अपोन में कितना 1, तो 3 का 3 में डिविजिबल 1, 1 को 1 से करोगे 1 प्लस 1 का डिविजिबल 3 में 3 टाइम्स 3 को 4 से करोगे ये हो गया आपका 12 प्लस 3 का 3 में 1 टाइम्स 1 को 4 से करोगे 4 प्लस ये आपका चल रहा आयोटा। इनका एलसीएम भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये हो गया 7 + 1 माइनस इसके अपोन में 1 है, हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद में इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो गया 13 13 और 4 हो गया आपका 17, तो आंसर इसका आया 17/3। क्या आया 17/3 प्लस आयोटा साथ में चल रहा है, तो ये तो हो गया आपका 8, क्या हो गया 8 और माइनस का हो गया 3, अपोन में क्या चल रहा है 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17/3 प्लस 8 - 3 कितना होता है 5, 5/3 और साथ में क्या चल रहा है आयोटा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपके आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - आयोटा की पावर 4। तो इस क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट में ये काम कर सकता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 - ये आयोटा का स्क्वायर का क्या कर दो आप, इसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2 की पावर 2 वापस क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो ये आपके a - b का होल स्क्वायर, आपको पता है कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² माइनस का 2ab और प्लस का क्या होता है b², आपका ये फॉर्मूला होता है। तो a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 × a है आपका 1, b है आपके पास आयोटा प्लस b² यानी आयोटा का स्क्वायर। अब इसकी पावर कितनी चल रही है 2 चल रही। ठीक है, अब इसको सिंपली फॉर्म कर दें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1 और इसका हो गया स्क्वायर। आप साइड में लिख देना कि आयोटा स्क्वायर इक्वस में होता है माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करते हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस हो गया माइनस का 1, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, पीछे बचा आपके पास 2 आयोटा और 2 आयोटा का आपको करना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, तो इसके बाद ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 4, आपके पास क्या आ गया माइनस का 4। इसको जब जेड की फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस का 4 प्लस आयोटा आए नहीं तो साथ में क्या लिखूंगा मैं 0 आयोटा लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ 0 आयोटा लिखने वाला हूँ। ये इस क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया आंसर कर लिया। क्वेश्चन है बहुत
ऐसे दिखने में बड़ा, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी है। आई होप आपको तीनों 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, आपके पास एक आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² और प्लस का क्या होता है b क्यूब होता है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो ये हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं और आइडेंटिटी लगाते हैं। तो आइडेंटिटी हो जाएगी आपके 1/3 का क्यूब, a क्यूब हो गया प्लस 3a² यानी 1/3 का स्क्वायर और b क्यूब यानी कि 3 आयोटा, ठीक है, प्लस 3a हो गया 1/3 और b² यानी कि 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा b क्यूब। तो 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये हमने आइडेंटिटी लगाई। सोल्व करते हैं तो 1 का क्यूब करोगे 1 और 3 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, मल्टीप्लाई में है आपके पास 3 आयोटा, ठीक है, प्लस ये 3 से 3 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस का 3 का क्यूब हो गया 27 और ये हो जाएगा आपके आयोटा का क्यूब, ठीक है। यहां तक बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट होता है, यह हम कर लेंगे 1/27 प्लस ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगा कैंसिल और इस 3 से ये वापस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा आयोटा, प्लस 9 मल्टीप्लाई इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपके -1, प्लस ये हो गया आपका 27 और आयोटा क्यूब की वैल्यू आपके पास होती है माइनस का आयोटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कर लेते हैं कि 1/27 और ये माइनस का 9 होगा, माइनस का 9 हम ऐसे लिख देते हैं साथ में, ठीक है, प्लस आयोटा में बाहर लिखूं तो यहां आयोटा आयोटा बाहर लिख लिया, कॉमन लिया, यहां बचा 1 और यहां आयोटा बाहर लिख लिया, ये माइनस का 27 बचेगा क्योंकि -1 की वजह से, ठीक है। और वरना नहीं लिखो तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई ज्यादा है नहीं टेंशन वाली। यहां हम लिख देते हैं आयोटा और ये हो जाएगा आपका -27 आयोटा, ठीक है। यहां तक हो गया। इनका एलसीएम आ रहा है 27, भाई रियल पार्ट्स का एलसीएम कितना आ रहा है 27 और ये तो आपके माइनस का 26 आयोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस के 27 आयोटा में से आयोटा जाएगा तो माइनस का 26 आयोटा ही बचेगा। अब यहां पर 27 का 27 में हो गया 1 टाइम्स, कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम्स, माइनस 9 यहां है अपॉन में 1 का डिवाइड 27 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके सामने 243। तो इसको यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो यहां हम लिख सकते हैं इक्वल में कि माइनस का 242 अपॉन में हो गया 27, अपॉन में कितना हो गया 27 और माइनस में चल रहा है 26 आयोटा। तो इसको जब जेड की फॉर्म में लिखूंगा तो जेड इक्वल्स में हो जाएगा माइनस का 242 अपॉन का 27 माइनस का हो जाएगा 26 आयोटा, क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 26 आयोटा। ये आपके कौन सी फॉर्म में आ गया बेटा a प्लस आयोटा b, ये कौन सी फॉर्म में आपके a प्लस आयोटा b। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है वो आपके 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि -2 माइनस का 1/3 आयोटा का क्यूब। एक्चुअल में यहां पर भी आइडेंटिटी लग रही, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है वो हम देखते हैं। मैं यहां काम करता हूं, मैं यहां माइनस ले लेता हूं, बार कॉमन, माइनस बार कॉमन लूंगा तो अंदर ये बचेगा 2 + 1/3 आयोटा का क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b का होल क्यूब क्या होता है, इस माइनस को आप एक बार बाहर चलने दो तो ये हो जाएगा a³ प्लस का 3a² और क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, प्लस 3a और ये हो जाएगा b², 3ab² हो गया, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी, प्लस का ये हो जाएगा b³ यानी 1/3 आयोटा का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। मैं आइडेंटिटी लिख भी देता हूं, अभी लिखी थी हमने कि a + b का जो होल क्यूब होता है वो आइडेंटिटी होती है a³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab² और प्लस हो जाएगा b³। हमने आइडेंटिटी लगा दी, ये रहा a³ प्लस 3a²
प्लस 3ab² और प्लस का b³ ठीक है। माइनस बार अभी चल रहा है, माइनस लास्ट में सॉल्यूशन कर लेंगे। 2 का क्यूब करोगे 8 प्लस इस 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और साथ में क्या चल रहा है आपके आयोटा चल रहा है ठीक है जी। प्लस ये आपका कितना हो गया 6 ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ये बात होगी क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया आपके 9 प्लस आयोटा का क्यूब करोगे ये आयोटा क्यूब हो जाएगा और ये हो गया आपका 27 ठीक है। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। आगे वाली बात, ये हमारे पास माइनस बार चल रहा है, ये हो गया 8 प्लस का हो गया 4 आयोटा ठीक है प्लस का। अब देखो इसका 3 में डिविजिबल हो रहा है 2 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो ये हो गया 2/3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया आपके पास -1 ठीक है प्लस का आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी आपके पास माइनस का आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा आपके 27 ठीक है जी। इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद का माइनस बार चल ही रहा, ये हो गया 8 प्लस का हो गया 4 आयोटा माइनस का 2/3 हो जाएगा क्योंकि माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा अपॉन 27 ठीक है। किसी को दिक्कत, ये हो गया माइनस। अब देखो आप चाहो तो एक काम कर लो कि आप नंबर को अलग कर दो, 2 - 8 - 2/3 अलग हो गया प्लस का, और ये हो गया आपके 4 आयोटा और माइनस का आयोटा अपॉन 27। आयोटा वालों को हमने अलग कर दिया, इमेजिनरी इमेजिनरी हो गया और रियल रियल हो गया ठीक है। इसके बाद का सॉल्यूशन हम यहां लिखते हैं। अब सॉल्यूशन क्या, इसके बाद हम काम करते हैं कि ये हो गया माइनस तो बाहर चल ही रहा, यहां से जब आप 3 LCM लोगे 3 LCM लोगे तो हो जाएगा 24 माइनस का 2 ठीक है और प्लस का इसका एलसीएम आएगा 27 ही तो आएगा। अब 1 का डिवाइड 27 टाइम्स होगा, 27 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 आयोटा से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 27 को 4 से करो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28 होता है, और 4 को 2 से करो 8 और 8 और हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा ठीक है। और माइनस का ये आपका चल ही रहा है और यहां पर भी आयोटा साथ में चल रहा है, ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया माइनस, अंदर बचेगा 22/3 प्लस ये आपके यहां पर है 107 आयोटा अपॉन क्या हो गया आपका 27 हो गया, क्योंकि हमने 108 आयोटा में से आयोटा माइनस होगा तो 107 आयोटा बचेगा। अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं और जब मैं माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करूं जेड आएगा मेरे पास, जेड आएगा माइनस का 22/3 माइनस का 107 अपॉन का 27 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ गया, a प्लस आयोटा की b फॉर्म का क्या आ गया आंसर हो गया। हमने बढ़िया बेसिक से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। ये इस a प्लस आयोटा b की फॉर्म वाला लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 वो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने वाले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था, जेड इनवर्स में होता है कॉन्जुगेंट ऑफ जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्लास हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखेंगे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से ढंग से समझ में आ गए होंगे, और समझ में नहीं आए हो से लेकर 11 से लेकर 13 तक क्वेश्चन कह रहा है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ऐसे फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले के बिना भी आप इसको कर सकते हो। आप एक काम कर लो कि अगर आप इसको जेड मान लेते हो, कि अगर आपने लिखा जेड इक्वल्स में 4 - 3 आयोटा, तो शॉर्टकट में मैं लिख सकता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है जस्ट रेसिप्रोकल, 1/z लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/4 - 3 आयोटा। मैं इसको लिख सकता हूं 1/z इनवर्स का मतलब हो जाएगा ये जेड इनवर्स हो गया। अब इसका मतलब है इसको रेशनलाइज कर दो कि 1 - 3 आयोटा आपके साथ में आ रखा है। अब मल्टीप्लाई करना है इसके ऑपोजिट साइन से, माइनस है तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 4 + 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 4 + का 3 आयोटा अपॉन में ये देखो a - b और a + b की आइडेंटिटी बनेगी, और आइडेंटिटी होती है a² और माइनस का b²। ये हमने एक आइडेंटिटी बना दी इसके अंदर, ठीक है। अब आइडेंटिटी बनाने के बाद हम लिखेंगे जेड इनवर्स इक्वल्स में हो जाएगा 4 +
3 आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। हम आगे लिखेंगे जेड इनवर्स इक्वल्स में 4 प्लस का 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस का 1। साइड में आप लिख देना कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स में होता है आपका माइनस का 1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब हम लिखेंगे कि जेड इनवर्स में इक्वल्स में हो जाएगा 4 प्लस का 3 आयोटा अपॉन में ये हो गया 16 प्लस हो जाएगा 20 प्लस का हो जाएगा आपके 9 प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब आप इसको जेड इनवर्स की फॉर्म में लिखोगे जेड इनवर्स हो गया 4 प्लस का 3 आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ गया, अब 25 का 4 में भी डिवाइड कर दो, 25 का 3 में भी डिवाइड कर दो, तो हम लिखेंगे कि जेड इनवर्स इक्वल्स में 4 अपॉन का 25 प्लस का 3 अपॉन में 25 आयोटा, ये इसका क्वेश्चन का क्या हो गया आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या कर दिया फाइंड कर दिया। इस क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। 12 क्या कह रहा है, 12 है तो हम इसको लिख देते हैं जेड इक्वल्स में। तो जेड इक्वल्स हो जाएगा √5 प्लस का 3 आयोटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन का √5 प्लस का 3 आयोटा। 1 अपॉन जेड का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स हो जाएगा, रेशनलाइज करना है इसका, तो √5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करना आपको ऑपोजिट साइन से, √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में √5 माइनस का 3 आयोटा। ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो आइडेंटिटी बन जाएगी आपके a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि √5 माइनस का ये हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, माइनस ये 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हो जाएगा ये √5 माइनस का ये हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन में 5, ये प्लस का 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस दिन आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट की, या माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं, या तो आप लिखोगे जेड इनवर्स इक्वल्स में हो जाएगा √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में हो जाएगा आपका 14, क्योंकि 9 + 5 क्या होता है 14। तो जेड इनवर्स लिखोगे तो √5 में मैं डिवाइड कर दूं आपके 14 का, माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा ये 14, ये हो गया आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आपने क्या निकाल दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है ओनली फॉर आपको दिया है माइनस का आयोटा। तो इसको जब जेड की फॉर्म में लिखोगे जेड इक्वल्स में हो जाएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और 0 में नहीं भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं इसका 1 अपॉन जेड निकालूंगा, तो 1 अपॉन जेड का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन, ओनली फॉर इसको आप माइनस आयोटा ही रहने दे, 1 अपॉन हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, और इसका मतलब हो गया जेड इनवर्स इक्वल्स में, और 1 अपॉन माइनस जेड का मतलब होता है आपका आयोटा। क्या होता है आयोटा। इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स में लिख सकता हूं माइनस का 1। यहां से मैं सिंगल आयोटा की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 1 अपॉन आयोटा आएगा, माइनस का क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा। तो जेड इक्वल्स में ये हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो जेड इनवर्स इक्वल्स में ये हो गया 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट आया नहीं तो मैं क्या लगा सकता हूं 0 लगा सकता हूं। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका एक तरीका और है। अब एक तरीका है क्या 1 अपॉन जेड लिखोगे तो यह आएगा आपका 1 अपॉन माइनस का आयोटा। इसको आप ऊपर नीचे
माइनस आयोटा अपॉन माइनस का आयोटा कर दो। दिक्कत किसी को? माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा को रेशनलाइज कर दिया हमने। 1 अपॉन जेड इक्वल्स में ऊपर आ गया माइनस का आयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन जेड का मतलब हो गया जेड इनवर्स माइनस का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो जेड इनवर्स आपके पास आएगा ओनली फॉर आयोटा। इसका मतलब जेड इनवर्स आपके पास हो जाएगा 0 प्लस का आयोटा। 0 प्लस किसका आएगा? आयोटा आएगा। दोनों आपके आंसर क्या है? एकदम सेम है, कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा है। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला भी लगाया था हमने। फॉर्मूला होता है जेड इनवर्स इक्वल्स में लगाया था कॉन्जुगेंट ऑफ जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड का हमने क्या लगाया था? स्क्वायर लगाया था। अगर आप ये भी फाइंड करोगे तो इससे भी हो जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले की बजाय अगर आप ये मेथड करोगे तो ये मेथड आपके लिए क्या होगा? इजी हो जाएगा। ये मेथड क्या हो जाएगा? आपको इजी हो जाएगा। ओनली फॉर ज्यादा कैलकुलेशंस रहेगी नहीं इसके अंदर। इसमें पहले आपको कॉन्जुगेंट ऑफ जेड निकालना पड़ेगा, फिर मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालना पड़ेगा, फिर इसका आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। आंसर तो सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, एकदम एज इट इज जैसा आंसर इसका आ रहा वैसा का वैसा ही आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड? ये जो अभी सामने आपके बोर्ड में नजर आ रहा है, ये आपका एक बेस्ट मेथड है और सबसे इजी यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो आप? अगर आपने किसी का रेसिप्रोकल कर दिया तो रेसिप्रोकल करते ही आपका जेड बन जाएगा जेड इनवर्स, क्योंकि इसका ही मतलब होता है 1 अपॉन जेड। यही आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको शॉर्ट फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना। और क्वेश्चन है आपके सामने 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस ब्रैकेट रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाओगे तो आपके सामने एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला लग रहा है तो ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और ऊपर जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हो जाएगा ये आपके 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब नीचे वाले ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस ये हो जाएगा रूट 2 आयोटा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का रूट 3 हो जाएगा, और ये माइनस ये हो जाएगा आपके प्लस के। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये भी आ जाएगा रूट 2 आयोटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। कोई दिक्कत? अब ये प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कैंसिल हो गया, और रूट 2 आयोटा हो जाएगा आपका 2 रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और मल्टीप्लाई में आपका क्या चल रहा है? 5 अपॉन में ये हो गया आपके 2 रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 और अपॉन में हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा। ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 5 हो गया आपका 14। इसके बाद देखना ये 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 14, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये वाला। अब a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते वक्त ये देखना है कि अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। तो आयोटा नहीं होना तो आप लिखोगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करोगे इसका, और रेशनलाइज करने के बाद आपको इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज ऐसे होता है बेटा 7 अपॉन रूट 2 आयोटा, 7 अपॉन रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है रूट 2 आयोटा, अपॉन में हो जाएगा रूट 2 आयोटा। ये हमने इसका क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ऊपर तो बन गया 7 रूट 2 आयोटा और अपॉन में बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर।
तो यहां से रिजल्ट बनेगा 7√2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट करोगे दिया जाएगा -2। इसको जब जेड की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7√2/2, और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया है, फाइनल आंसर आया। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद 4.1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म होती है। 4.2 है नहीं, 4.3 भी नहीं है। इसके बाद सीधी है आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।